नमो नमः। अहम नरेश शर्मा। मैं आज आपको श्री भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई श्रीमद् भागवत गीता के अंदर वर्णित 3 प्रकार के आहारों का वर्णन करूंगा। कक्षा प्रवेशिका में गीतामृत नामक पहले पाठ में श्लोक संख्या 4, 5 और 6 इन आहारों का वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 4 में सात्विक आहार का स्वरूप और उसके कार्यों का वर्णन है। यह श्लोक अनुष्टुप छंद में है। वो इस प्रकार है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीतिर्विवर्धना रक्षा स्निग्धा स्थिराराध्या आहार सात्विक प्रिया। इसका पदच्छेद इस प्रकार करेंगे। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रक्षा स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। इसको सरल करने के लिए हम अन्वय करेंगे, जिसे हम सरलीकरण भी कहते हैं। वो इस प्रकार है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रक्षा स्निग्धा स्थिरा हृदया सात्विक प्रिया आहारा संति। व्याख्या के लिए हम अन्वय में आए शब्दों का पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करेंगे। भावार्थ संस्कृत में इस प्रकार है। लोके मनुष्याणाम आयु बुद्धि बल सुख प्रीति एतेषां गुणानाम अभिवर्धकाः आहारा सात्विका सन्ति। सात्विक आहारेण शरीरम रोगम भवति मनसि प्रसन्नता शांति प्रादुर्भवति अंतःकरणस्य निर्मलं भवति। सात्विक आहारेण शरीरे उत्साहस्य संचारो भवति। सात्विक पुरुष निरोगी दीर्घायुष्य भवति। यदि हम इसका भावार्थ हिंदी में कहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि इस संसार में मनुष्यों की आयु बुद्धि बल सुख प्रीति इन गुणों में वृद्धि करने वाला आहार सात्विक आहार है। सात्विक आहार से शरीर निरोगी होता है, मन में प्रसन्नता आती है और शांति का प्रादुर्भाव होता है। अंतःकरण निर्मल होता है। सात्विक आहार से शरीर में उत्साह का संचार होता है। सात्विक पुरुष निरोगी और दीर्घायु होता है। यही आहार से प्राप्त होने वाले जो गुण हैं वह सभी देवी संपदा कहलाते हैं। श्लोक संख्या 5। इस श्लोक में राजस आहार के विषयों में वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। कट्वम्ल लवणात्योष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजश्रेष्ठा दुख शोकमय प्रदा। इसका यदि हम पदच्छेद करेंगे तो इस प्रकार करेंगे। कटु अम्ल लवण अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजस्य इष्टा दुख शोक आमय प्रदाह। अन्वय यदि इसको हम सरल करेंगे तो अन्वय करेंगे। अन्वय इस प्रकार है। कटु अम्ल लवण अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजस्य इष्टा दुख शोक आमय प्रदा संति। व्याख्या इस प्रकार करेंगे। अन्वय में आए हुए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करेंगे। भावार्थ संस्कृत में इस प्रकार है। लोके त्रिविधा आहारा प्रसिद्धा सन्ति तेषु त्रिविधेषु आहारेषु कटु अम्ल सैंधव अत्युष्ण तीक्ष्ण मृदु दाहोत्पादका आहारा राजसिका सन्ति। एते आहारा दुख चिंता रोगोत्पादका भवन्ति। एतदर्थम इमे आहारा राजपुरुषेभ्य रोचन्ते। हिंदी में इसका भावार्थ इस प्रकार है। इस संसार में 3 प्रकार के आहार हैं। उनमें से कड़वा अम्ल खट्टा नमकीन बहुत अधिक गर्म
बहुत अधिक तीखा और बहुत अधिक कठोर और दाह उत्पादक, जो हमें गर्म महसूस हो, ऐसे आहार राजस आहार हैं। ऐसे आहार दुख, चिंता और रोग बढ़ाने वाले होते हैं। इसका मतलब ये आहार राजपुरुषों के लिए होते हैं, ये उन्हें अच्छे लगते हैं। श्लोक संख्या 6। इस श्लोक में तामसिक आहार के विषय में वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता जी में कहते हैं, वो श्लोक इस प्रकार है, यात यामं गतारसं पूति पर्योषितं च यात् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम्। इस श्लोक का हम पदच्छेद करेंगे तो इस प्रकार होगा, यात यामम गतरसम पूति पर्योषितम च यात उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। अन्वय इस प्रकार होगा, यत् च भोजनम यात यामम गतरसम पूति पर्योषितम उच्छिष्टम अमेध्यम च अपि अस्ति तद भोजनम तामस प्रियम भवति। व्याख्या में अन्वय में आए हुए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। संस्कृत में इसका भावार्थ इस प्रकार है, लोके यद भोजनम अर्धोपक्वम रसरहितम दुर्गंधयुक्तम गत दिवसावशिष्टम अस्वीकृतम अपवित्रम च भवति तदेव भोजनम तामसिक वृत्तीनां जनानां कृते रुचिकरं भवति। यह पुरुषः यादृशम् अन्नं खादति तस्य स्वभावो अपि तादृश एव भवति। अतः एव विधं भोजनं सर्वथा सर्वे परित्यज्येयुः। यदि हम इसका हिंदी में भावार्थ करेंगे तो इस प्रकार होगा, श्रीमद् भागवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस संसार में जो भोजन आधा पका हुआ है, रस रहित है और दुर्गंध युक्त है और एक दिन पहले का बना हुआ है या बासी है, और यो किसी ने अस्वीकृत कर दिया या किसी ने खाने से मना कर दिया और साथ में वह अपवित्र है, ऐसा भोजन, यह भोजन तामसिक प्रवृत्ति के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जैसा भोजन करता है वह उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। कहा भी है कि जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। इस प्रकार के भोजन को हमेशा त्याग देना चाहिए। इन 3 श्लोकों में आपको आहारों के बारे में बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता जी नामक ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के तपों का वर्णन किया है और वह 3 श्लोक प्रवेश का कक्षा में श्लोक संख्या 7, 8 और 9 हैं, जो कि इस प्रकार है। इस श्लोक में श्लोक संख्या 7, इस श्लोक में तप, जो शारीरिक तप है, वो किससे कहते हैं, इसका वर्णन है। श्लोक इस प्रकार है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तपोच्यते। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है। पदच्छेद इस प्रकार होगा, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपः उच्यते। अन्वय इस प्रकार है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपः उच्यते। व्याख्या अन्वय में आए शब्दों के पर्यायवाची आपको लिखने हैं।
भावार्थ संस्कृत में इस प्रकार है। किम तपः शारीरिकम इति जिज्ञासाम उच्यते यत् देवानां ब्राह्मणानां गुरूणां ज्ञानिनाश्च पूजनम देहस्य शुचिता सारल्यम ब्रह्मचर्यस्य पालनम प्राणिनः प्रति हिंसा भावनायाः परित्यागः एतानि सर्वाणि आचरणानि शारीरिक तपांसि सन्ति। हिंदी में इसका भावार्थ हम इस प्रकार करेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता जी में श्री कृष्ण भगवान ने शारीरिक तपों की जानने के लिए इनको कहा है कि देवताओं का, ब्राह्मणों का और गुरुओं का और ज्ञानियों का पूजन करना, देह की सफाई, शरीर की सफाई करना, सरल जीवन बिताना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और प्राणियों के प्रति अहिंसा की भावना रखना, ये सभी आचरण शारीरिक तप कहलाते हैं। अतः हमें इन शारीरिक तपों का पालन करना चाहिए। श्लोक संख्या 8 में वांग में तप के विषय में बताया गया है। इस श्लोक में भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। श्लोक इस प्रकार है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। पदच्छेद इस प्रकार होगा। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं च एव वाङ्मयं तपः उच्यते। यदि इसका अन्वय इस प्रकार होगा। यद अनुद्वेगकरं प्रियं हितं सत्यं च वाक्यं अस्ति तद च स्वाध्याय अभ्यासनम अस्ति तद एव वाङ्मयं तपः उच्यते। व्याख्या हम अन्वय में आए हुए शब्दों के पर्यायवाची लिखकर करेंगे। संस्कृत में इसका भावार्थ इस प्रकार होगा। लोके वचनम अनुद्वेगोत्पादकम रुचिकरम हितकरम यथार्थम च अस्ति यच्च वचनम वेदादि शास्त्राणाम अध्ययनं परम परमेश्वरस्य नामोच्चारण परमस्ति तदेव वाङ्मयकं तपः कथ्यते। अर्थात अनुद्वेगकरं सत्यं प्रियं हितकरं च वाक्यं वाक्तपः मन्यते। अतः वाचा यानि श्रेष्ठानि कार्याणि संपादयन्ते तानि वाक्तपांसि समाविष्टानि सन्ति। इसका हिंदी में हम भावार्थ करेंगे तो जो बातें, जो वचन किसी को क्रोध न दिलाए और रुचिकर हों, अच्छी लगने वाली हों, हितकारक हों और सत्य हों, ऐसी बातें, ऐसे वचन जो कहे गए हैं वो शास्त्र, वेद शास्त्रों के अध्ययन के बाद में और भगवान श्री कृष्ण के या भगवान परमेश्वर के नाम उच्चारण आदि से भी बड़े, वैसे ही वाङ्मय के विषय में यानी बातों के वचनों के विषय में तप कहते हैं। इसे वाङ्मय तप कहते हैं। अर्थात अनुद्वेगकरम यानी कि जिसमें किसी प्रकार का किसी को क्रोध न आए, उद्वेग न हो, कोई उत्तेजित न हो, सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो, ऐसे वाक्य वाक तप कहलाते हैं। जिन वचनों को हम अच्छे कार्य करने के लिए कहते हैं वह वाक तप कहलाते हैं। श्लोक संख्या 9 में इस श्लोक में मानस तप के विषय में वर्णन है। यह श्लोक भी अनुष्टुप
छंद है। मन प्रसाद सौम्य त्वं मौनमात्मा विनिगृह भाव संशोधिरित्येतत् तपो मानसमोच्यते। पदच्छेद इस प्रकार होगा। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। अन्वय इस प्रकार है। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् मानसम तपः उच्यते। व्याख्या अन्वय में आए हुए सभी पदों के हम पर्यायवाची शब्द लिखकर करेंगे। संस्कृत में भावार्थ इस प्रकार है। यह लोके तपसः स्वरूपम नैक विधम दृश्यते तेषु मानसिकं तपः मनसः प्रसादत्वं विचाराणां शांत स्वरूपत्वं ईश्वर चिंतनम मनसः वशीकरणत्वं अंतःकरणस्य पावनत्वेचेति कथ्यते। अतः सततं मानसिकं तपः सर्वैः आचरणीयम्। हिंदी में इसका भावार्थ इस प्रकार करेंगे। इस संसार में तपों के स्वरूप में अनेक प्रकार के बताया गया है। उनमें मानसिक तप मन को प्रसन्न करने वाले, विचारों को शांत करने वाले और ईश्वर का चिंतन करने से और मन को वश में करने से अंतःकरण शुद्ध होना से इसे किया जाता है। अतः सभी मानसिक तप का आचरण करना चाहिए। अतः सभी मनुष्यों को मानसिक तप का आचरण करना चाहिए। यानी कि हमारे मन में जो विचार हैं वो एकदम पवित्र शुद्ध हो, किसी विषय में किसी प्रकार गलत न हो, ताकि हमारा मन प्रसन्न रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कक्षा 10 प्रवेशिका में पहले पाठ गीतामृत में श्लोक संख्या 10 से लेकर 15 तक कुछ ध्यान रखने वाले श्लोकों के विषय में बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान श्री कृष्ण ने कुछ याद रखने वाली बातें बताई हैं, वो इन श्लोकों में है। श्लोक संख्या 10 में मनुष्य को जो कार्य हमेशा करने चाहिए उनके विषय में बताया गया है। श्लोक संख्या 10 में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। श्लोक इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्तविकर्मणि। पदच्छेद इस प्रकार है। कर्मणि एव अधिकार है ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। अन्वय इस प्रकार है। हे अर्जुन, ते कर्मणि एव अधिकार अस्ति फलेषु कदाचन मा त्वं कर्म फल हेतुर्भु मा भू अकर्मणि च ते संगमा अस्तु। व्याख्या हम अन्वय में आए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। संस्कृत में भावार्थ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र समरांगणे अर्जुनस्य व्याजेन सर्वान् लोकान् उपदिशन् कथयति यत् अर्जुन तव अधिकार कार्य संपादने अस्ति कर्मणः फल प्राप्तो नास्ति कदापि कर्म फलस्य हेतुरपि त्वं नैष्या तव आसक्तिः अकर्मणि अपि न शारीति। अत्र अयम् अभिप्राय वर्तते यत्
कार्य संपादनमेव मनुष्याणां परमं कर्तव्यम अस्ति इति हिंदी में भावार्थ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र सम्रांगण में अर्जुन को सुनाते हुए सभी लोगों के लिए उपदेश में कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल मात्र कार्य संपादन करने में है, कार्य के फल प्राप्ति में नहीं है। क्योंकि कार्य के फल के लिए यदि आप तैयार होंगे तब आपके अंदर अकर्म का भाव उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ इसका अभिप्राय यह है कि सभी मनुष्यों के लिए कार्य संपादन करना ही यानी कर्म करना ही केवल आवश्यक है, परम कर्तव्य है। ऐसा उन्होंने कहा कि कर्म करना है, ना कि फल की इच्छा। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। श्लोक संख्या 11। इसमें भगवान ने आत्मा को अपना बंधु, मित्र, सखा और दुश्मन इसको प्रतिपादित किया है, बताया है कि किस प्रकार ऐसा होता है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। श्लोक इस प्रकार है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। पदच्छेद इस प्रकार है। उद्धरेत आत्मना आत्मनम न आत्मानम अवसादयेत। आत्मा एव आत्मन बंधु आत्मा एव रिपुः आत्मनः। अन्वय इस प्रकार है। आत्मनः आत्मनम उद्धरेत आत्मनम न अवसादयेत ही आत्मा एव आत्मनः बंधुः अस्ति आत्मा एव आत्मनः रिपु अस्ति। व्याख्या इस प्रकार है। अन्वय में आए हुए शब्दों के पर्यायवाची शब्द। संस्कृत में इसका भावार्थ करेंगे हम इस प्रकार। मनुष्याणां कृते उचित अनुचित कार्य संपादकः कश्चित् अन्यः जनः देवो वा न वर्तते, अपितु मनुष्य एव स्वकीय जीवने तथा विधम कार्यं करोति। मनुष्य यदा स्वयमेव आत्मनः कल्याणं विचिन्त्य श्रेष्ठं कार्यं करोति तदानीमेव अन्ये जनाः तस्य साहाय्यं कुर्वन्ति। यदि मनुष्य धर्म नाचरति तर्हि तस्य कल्याणं साहाय्यं वा कोऽपि न कर्तुं शक्नोति। पुण्य कर्मणा फलं सुख प्राप्तिः, पाप कर्मणां फलं दुख प्राप्तिश्च मन्यते। अतः एव इह लोके यः नरः यथा कर्म करोति तथैव फलमपि लभते। हिंदी में यदि इसका भावार्थ करेंगे तो इस प्रकार होगा। मनुष्यों के द्वारा उचित और अनुचित किए हुए कार्यों में करने में किसी भी अन्य आदमी, मनुष्य या देवताओं का कोई कारण नहीं होता, अपितु मनुष्य ही अपने जीवन में जिस प्रकार के कार्य करता है, मनुष्य हमेशा अपने लिए अपनी आत्मा के कल्याण की विषय में सोचकर श्रेष्ठ कार्य करता है, तब ही अन्य लोग उसकी सहायता करते हैं। यदि मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करता
तब उसका कल्याण सहायता कोई भी नहीं कर सकता है। पुण्य कर्मों का फल सुख प्राप्ति और पाप कर्मों का फल दुख प्राप्ति मानते हैं। इसलिए ही इस संसार में जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल प्राप्त होगा। जैसा हम कर्म करेंगे उसी प्रकार का फल प्रभु हमें देंगे। इसलिए हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अपने कार्य को श्रेष्ठ बनाकर रखना चाहिए, धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। श्लोक संख्या 12। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा किसका बंधु और किसका शत्रु होता है, या कौन अपनी आत्मा को अपना मित्र और कौन अपनी आत्मा को शत्रु मानता है, इसके विषय में बताया है। श्लोक इस प्रकार है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते तात्मैव शत्रुवत्। पदच्छेद इस प्रकार है। बंधु आत्मा आत्मना तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः आत्मनः तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवत्। अन्वय इस प्रकार है। येन आत्मना एव आत्मा जितः तस्य आत्मनः बंधु आत्मा अस्ति अनात्मनः तु शत्रुत्वे आत्मा एव शत्रुवत् वर्तते। व्याख्या में अन्वय के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। संस्कृत में इसका भावार्थ इस प्रकार है। इहलोके प्रायशः बंधु संरक्षणं करोति शत्रुश्च विनाशं एतदर्थं यः जीवः अधोगतिं गमनात् आत्मनं संरक्षति तज्जीवः आत्मनः मित्रं बंधुश्च मन्यते। किंतु यः जीवः स्वयं दुर्गतिम् आचरति स स्वयं आत्मनः शत्रु अस्ति। यदा मनुष्य जितेन्द्रियः भूत्वा योग युक्त भवति तदानीमेव संसार सागरात् तरति पुनर्जन्म च न लभते। एतस्मात् पृथक् यह जीव वशेन्द्रिय भूत्वा सांसारिक सुखेषु लिप्तो भवति स आत्मन विनाशम स्वयमेव करोति। हिंदी में इसका भावार्थ इस प्रकार रहेगा कि इस संसार में प्रायशः बंधु हमारी रक्षा करता है, मित्र हमारी रक्षा करता है और शत्रु हमारा विनाश करता है। इसलिए जो जीव अधोगति की ओर गमन करता है या अधर्म की ओर गमन करता है, आत्मा नम संरक्षति अपने आप को बचाता है, वह अपने आत्मा को अपना मित्र या शत्रु मानता है। किंतु जो जीव स्वयं अपनी दुर्गति करता है, दुराचरण करता है या अधर्म का आचरण करता है, वह अपने आप अपनी आत्मा को ही शत्रु मान बैठता है, क्योंकि शत्रु उसे अधर्म से जाने की ओर रोकती है। जब मनुष्य जितेंद्रिय होकर योग से युक्त होकर योगी होता है, तब ही संसार के सागर से भाव सागर से तर जाता है, फिर पुनः बार बार जन्म नहीं लेता। इससे बिल्कुल विपरीत
जो जीव अपनी इंद्रियों के वश में होकर सभी सांसारिक सुखों में लिप्त रहता है या संसार के जितने भी सुख हैं उनमें लिप्त होता है, वह अपने आत्मा का, अपना स्वयं का विनाश करता है, स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण दे देता है। श्लोक संख्या 13। इसमें भगवान श्री कृष्ण काम, क्रोध, लोभ इत्यादि मनोविकारों को त्यागने के लिए इस प्रकार की बात कहते हैं। इस श्लोक संख्या 13 में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। श्लोक इस प्रकार है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशमनात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। पदच्छेद इस प्रकार है, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। अन्वय इस प्रकार है, कामः क्रोधः तथा लोभः इदं नरकस्य त्रिविधम द्वारम आत्मनः नाशनम अस्ति तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे, अन्वय में आए हुए सभी शब्दों के पर्यायवाची शब्द। व्याख्या है, संस्कृत में भावार्थ इस प्रकार रहेगा, आसुरी प्रकृति संपन्नः पुरुषः काम क्रोध लोभादिभिः समाकृष्टः सन्तः पाप कर्मणि कुर्वन्ति एतदर्थं ते नरकं गच्छन्ति। नरक प्राप्ति एव आत्मनः विनाशः इति उच्यते। नरकस्य काम क्रोध लोभाख्यानि त्रीणि द्वाराणि भवन्ति। यस्मिन् पुरुषे इमे त्रयो दुर्गुणाः भवन्ति तस्मिन् अन्ये सर्वे दुर्गुणाः समायान्ति। सर्वेषु दुर्गुणेषु काम क्रोध लोभाख्यः मुख्यः सन्ति। एतेषां दुर्गुणानां परित्यागानन्तरमेव मानवः परम गतिं मोक्षं प्राप्नुवन्ति। हिंदी में इसका भावार्थ इस प्रकार करेंगे, इस आसुरी प्रकृति से संपन्न मनुष्य काम क्रोध लोभ आदि में लिप्त रहते हुए सभी पाप कर्मों को करता है, इसलिए वे नरक में जाते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार का कार्य करता है वह मनुष्य नरक में जाता है। नरक प्राप्ति ही आत्मा का विनाश है, ऐसा कहा गया है। नरक के काम क्रोध लोभ ये 3 द्वार हैं। ये 3 द्वार ही मुख्य मानते हैं इनको, ये 3 द्वार ही होते हैं। जिस मनुष्य में, जिस पुरुष में ये तीनों गुण होते हैं उसके अन्य सभी दुर्गुण भी आ जाते हैं, उसमें समाहित हो जाते हैं। क्योंकि क्रोध किस कारण से उत्पन्न हुआ? हमारे मन के अनुसार कार्य न करने के कारण किसी दूसरे पर क्रोध उत्पन्न होता है। अधिक लालच के कारण काम आ जाता है, लोभ आ जाता है, तो दूसरे भी दुर्गुण हम में आ जाते हैं। सभी दुर्गुणों में काम क्रोध और लोभ मुख्य हैं। इन दुर्गुणों को परित्याग करने के बाद ही
मनुष्य परम गति यानी कि मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः जितने भी मनुष्य हैं वे परम गति को यदि प्राप्त करना चाहें तो काम, क्रोध और लोभ, ये मुख्य जो अवगुण हैं, इनको त्याग देना चाहिए। श्लोक संख्या 14। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानवों के लिए सिद्धि प्राप्त करने की विधि के विषय में बताया है। इस श्लोक में भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। श्लोक इस प्रकार है, यतः प्रकृति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। पदच्छेद इस प्रकार है, यतः प्रकृति भूतानां येन इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अन्वय इस प्रकार है, यतः सर्वेषां भूतानां प्रकृतिः येन इदं सर्वं ततं तम ईश्वरं स्वकर्मणः अभ्यचर्य मानवः सिद्धिं विन्दन्ति। व्याख्या अन्वय में आए हुए सभी पर्यायवाची शब्द। भावार्थ संस्कृत में भावार्थ इस प्रकार है, अस्मिन् लोके यत् किंचित वस्तु दृश्यते तत्सर्वम् ईश्वरेण व्याप्तम् अस्ति। तेनैव ईश्वरेण सर्वे प्राणिनः समुत्पन्नाः सन्ति। स एव अस्मिन् जगति सर्वत्र व्याप्तो अस्ति। अस्य लोकस्य मानवः स्वकीय श्रेष्ठ कर्म भी तम संपूज्य तस्य सायुज्यम प्राप्नुवन्ति। हिंदी में यदि इसका भावार्थ करेंगे तो इस प्रकार है कि इस संसार में जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वे उन सब में ईश्वर व्याप्त है। ईश्वर का अंश उन सब में है, मुझ में है, आप में है, हर पशु में, हर जीव में, हर वस्तु में ईश्वर है। उस ईश्वर के द्वारा ही सभी प्राणियों को उसने उत्पन्न किया है और वह इस संसार में सभी जगह व्याप्त है, फैला हुआ है। इस संसार के मानव अपने श्रेष्ठ कर्मों से उसको पूजकर, उस ईश्वर की पूजन कर, अच्छे कार्य से उनको रिझाकर उसका सामीप्य प्राप्त कर सकते हैं। यही एक सिद्धि है, यही मोक्ष का द्वार है। श्लोक संख्या 15। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा कि जिस प्रकार जैसे कार्य श्रेष्ठ मनुष्य या अच्छे मनुष्य करते हैं, उसी प्रकार के कार्यों को, उसी प्रकार के मार्ग को अन्य लोग प्रमाण के रूप में विद्यमान कर देते हैं, तो सभी लोग वैसा ही कार्य करते हैं, उस कार्य को मानते हैं कि ये कार्य ऐसा ही होगा। इस श्लोक संख्या 15 में अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। पदच्छेद इस प्रकार है, यद् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् एव इतरः जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तद् अनुवर्तते।
अन्वय इस प्रकार है, श्रेष्ठः यत् यत् आचरति इतरा जना तत् तत् एव आचरति, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः यत् अनुवर्तते, लोकः तत् अनुवर्तते। व्याख्या अन्वय में आए हुए शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं। भावार्थ संस्कृत में इस प्रकार होगा, लोके महापुरुषा यदविधानमाचरति यथाविधम् आचरति तस्यैवानुकरणम् अन्ये जनाः कुर्वन्ति। सर्वे जनाः महापुरुषै निर्दिष्टान् आदर्शान् पालयन्ति। अर्थात श्रेष्ठः महापुरुषाः यद् वस्तु प्रमाण रूपेण स्वीकुर्वन्ति तदेव वस्तु सर्वे अपि प्रमाणत्वेन अंगीकुर्वन्ति स्वीकुर्वन्ति। एतदर्थं महापुरुषै सदैव श्रेष्ठाचरणमेव आचरणीयम्, यतो हि तेषां चारित्र्योन्नतिं विलोक्य सर्वे जनाः स्वकीयं कल्याणं कर्तुं शक्नुयुः। एवं विधं समाज कल्याणस्य महत्वं दायित्वं महापुरुषाणाम् उपरि वर्तते। हिंदी में इसका भावार्थ यदि हम करेंगे तो इस प्रकार होगा कि इस संसार में जैसा जैसा महापुरुष लोग करते हैं, जैसा जैसा श्रेष्ठ कार्य महापुरुष लोग करते हैं, सभी लोग उन महापुरुषों के द्वारा निर्देशित किए हुए आदर्शों का पालन करते हैं। इसका मतलब श्रेष्ठ महापुरुष जिस वस्तु को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, वैसा ही उन्हीं ही वस्तुओं को सभी प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। अंगीकरोति स्वीकार करते हैं। महापुरुषों को हमेशा श्रेष्ठ आचरण ही करना चाहिए, क्योंकि उनके चरित्र, उनके आचरणों को लोग देख करके इस संसार के सभी प्राणी मात्र लोग उन्हें कल्याण कर सके, अपना कल्याण कर सके। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य को अच्छा आचरण करना चाहिए। इसी प्रकार समाज का कल्याण करने में उनका बहुत बड़ा दायित्व होगा और वे महापुरुषों में सबसे ऊपर होते हैं। राधे राधे, श्री कृष्ण। इस प्रकार इस पाठ में आई हुई ये जो 15 श्लोक हैं, ये इस समय पूर्ण हो गए और सभी बच्चों को इसे पढ़ना सुनना चाहिए और वीडियो को बीच में रोककर इसका दोहरान भी करना चाहिए। हो सकता है अनेक जगह मुझसे त्रुटि हो गई होगी, क्योंकि मैंने अनेक बार अनुभव किया है कि गीता जी को, श्रीमद् भागवत गीता जी को जितनी बार पढ़ेंगे हम, उतना ही भावार्थ बार बार अलग अलग होता जाता है। यह वीडियो विशेषकर उन विद्यालय के बच्चों के लिए है जहां शिक्षक नहीं है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। उड़ जाना था गंगा पार, सबके